एक बार याद आई है। बड़ी विलक्षण चौपाई है। मानस की चौपाई में एक बार शब्द यदि कहीं जुड़ जाए तो उसमें बड़ा रहस्य छिपा होता है, और भागवत की श्लोक में एकदा शब्द जहां आ जाए तो उसमें भी रहस्य है। तो आइए बाबा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एक बार भूपति मन माई भई गिलान सुति। संतान नहीं होती है उसे सारे जीवन याद आती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, दुख होता है। पर यहाँ रामायण बता रही है एक बार महाराज दशरथ को जीवन में आ गई। अब प्रमाण ये मिलता है कि एक बार इनको कहाँ याद आई, और गोस्वामी जी की कलम कहाँ चली। एक बार प्रमाण ये मिला है कि ये इंद्रलोक में जाते हैं। जब इंद्रलोक में पहुंचे हैं तो इंद्र महाराज दशरथ को अपना मित्र समझते थे। सुरपत बसे बहावल जाके बराबर आसन देता था इंद्र महाराज दशरथ को। तो महाराज इंद्र ने महाराज दशरथ को बैठाला, बड़ा सम्मान किया और पुष्पों का हार इनके गले में पहनाया, सम्मान किया है। और वो पुष्प किसके थे? पारिजात वृक्ष के पुष्प थे। ये पारिजात वृक्ष यहाँ नहीं देवलोक में मिलता है। तो महाराज उन सुंदर से पुष्पों की सुगंधी वस्त्रों में छाई हुई थी। दशरथ जी लौट के वापस आए, कैकेयी के भवन में गए तो कैकेयी ने पूछ दिया कि महाराज आपके वस्त्रों में बड़ी सुंदर सी सुगंधी आई। दशरथ जी ने सारा वृत्तांत बताया। मैं इंद्रलोक में गया था, इंद्र ने मेरा सम्मान किया, पारिजात वृक्ष के पुष्पों का हार पहनाया। कैकेयी ने कहा प्रभु उन पुष्पों की सुगंधी वस्त्रों में छाई हुई है तो कितने अच्छे पुष्प होंगे। अब की बार कभी आप इंद्रलोक में जाएं तो उन पुष्पों को लेकर के आना। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ वहां जाते, वही क्रम इंद्र ने किया, लेकिन जब वापस चले पुष्पों का ध्यान नहीं रहा। कुछ ही निकल पाए थे, थोड़ी दूर याद आ गया कि कैकेयी ने पुष्प मांगे थे और सबसे ज्यादा महाराज दशरथ कैकेयी को प्रेम करते थे। वापस लौट करके चल दिए जहां महाराज दशरथ बैठे थे। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने उस जगह का मार्जन करवाया है, स्वस्थकरण करवाया है, उस जगह की मिट्टी को बदलवाया। दशरथ जी ने देखा यहाँ तो हमारा आसन था, बात क्या है? दशरथ जी पर नहीं रहा, कहा मित्र जहां मैं बैठा था वहां ये सब कुछ क्या हो रहा है? इंद्र ने बहुत समझाया तुम हमारे मित्र हो, मुझे संकोच है ये बात बताने में, पर दशरथ ने कहा नहीं इंद्र बताओ। इंद्र ने कहा महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, ये देवलोक है, आप जिस जगह पर बैठते हो वो जगह अशुद्ध हो। जैसे ही इंद्र ने दशरथ से कहा वही महाराज दशरथ को पुत्र की याद आ गई। पुत्र की याद आ गई कि यदि आज
मेरे संतान होती तो देवलोक में इंद्र के द्वारा हमारा अपमान नहीं होता। और जैसे ही जब याद आई एक बार गोस्वामी जी तैयार थे वही लिख दिया, एक बार भूपत मनमाही भई गिलान, बड़ा कष्ट भई गिलान मोर सुत नाई। अब एक चौपाई पर यदि बोला जाए तो इसकी बहुत अर्थ है। इसका एक अर्थ जटायु पर भी जाता है। जटायु ने भी वरदान मांगा था महाराज। किस पर मांगा था? भगवान श्री राम पर। वो क्या भगवान श्री राम के लिए महाराज दशरथ पर मांगा था। कब मांगा था? एक बार महाराज दशरथ का युद्ध शनि से हुआ और जब महाराज दशरथ का रथ शनि के द्वारा यानी उसके रथ चक्र के पहिया निकल गए हैं, रथ नीचे गिरने लगा है, तो महाराज दशरथ ने विचार किया क्या होगा। वहीं इस जटायु ने देखा तो जटायु ने महाराज दशरथ के रथ का वेग अपने पंखों पर धारण कर लिया और ये दशरथ जी जो है युद्ध करते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो दशरथ जी ने कहा, हे तात तुम पक्षी हो तो क्या हो? अरे ये गिद्ध पक्षी तो मांसाहारी होते हैं, तुम्हारे अंदर ये दया हमसे प्रकट हो गई है। तुमने जो हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम हमसे वरदान मांग लो। जब कहा वरदान मांग लो तो जटायु ने कहा कि महाराज यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ इतना वरदान दे दो, जब मेरा अंत हो, जब मेरी मृत्यु हो तो आपके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों से मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। जब जटायु ने वरदान मांगा दशरथ को ध्यान आ गया, याद आ गई संतान की कि अब मैं वचन कैसे दे। पर दशरथ ने कहा कि हे जटायु हमारे तो कोई संतान है ही नहीं और तुम हमसे वचन मांग रहे हो, तो मैं भविष्य में यदि कभी कृपा हो गई और तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे संतान हो गई तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र के हाथों से जय हमारा संस्कार क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा संस्कार किया जाएगा। महाराज इस प्रकार से बताया है। दशरथ जी को जब संतान की याद आई है तो दशरथ जी लौट करके राजमहल में नहीं गए। रामायण बता रही है। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। सारी बात जब वशिष्ठ जी को बताई तो वशिष्ठ
वशिष्ठ जी ने पहले तो समझाया कि महाराज संतान के लिए दुखी मत हो, क्योंकि संतान से सुख नहीं मिलता है। लेकिन महाराज दशरथ ने जब सारा हाल कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, यदि नहीं मानते हो तो एक उपाय है। कौन सा उपाय है? तुम आओ, पुत्र यज्ञ की तैयारी करो। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया, महलों में पुत्र की तैयारी हुई तो बताया है जब पुत्र की तैयारी हुई, ये पुत्र यज्ञ करना केवल श्रृंगी ऋषि जानते हैं और 88,000 ऋषियों में कोई भी नहीं जानता था। और एक श्रृंगी ऋषि को दशरथ की पुत्री व्याई थी शांता। भगवान श्री राम जी के बहनोई थे श्रृंगी ऋषि, पर कुछ बात ऐसी थी श्रृंगी ऋषि अयोध्या में आते नहीं थे। अब महाराज वशिष्ठ जी ने जब याचना की, प्रार्थना की तो लिखा है, तब ही वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि बोला, तब ही वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि बोला, जब श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र यज्ञ कराया, भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रकटे अग्नि जरू कर लीनी। जो हम अब यज्ञ करते हैं, जरू कहते हैं खीर को। पूर्ण आहुति के दिन हम खीर पूरी यज्ञ में डालते हैं और जो बच जाता है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो वही यज्ञ पुरुष भगवान जब पूर्ण आहुति हुई है तो उस प्रसाद को लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। मैं बता चुका हूँ, सीधी सीधी चौपाई लेकर के चल रहे हैं, बहुत कुछ कथा है रामायण की। इधर महाराज जब प्रसाद निकला, समझाया वशिष्ठ जी ने, ये हम बांट देव जाई, ये प्रसाद रानियों में बांट दो। तो वही प्रसाद यानी खीर लेकर के महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर अपनी पत्नियों को दिया है। जब ग्रहण किया है पत्नियों ने तो महाराज तीनों रानियां गर्भवती हो जाती है। जब तीनों रानियां गर्भवती हो